गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका नामा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। यह कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है। 1977 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ISO भी कहते हैं, ने इस आर्किटेक्चर को डेवलप किया ताकि डिफरेंट सिस्टम्स में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश किया जा सके। इस रेफरेंस मॉडल को OSI नाम दिया गया, जिसका पूरा नाम है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। यह मॉडल अलाउ करता है कि दो डिफरेंट सिस्टम्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, जबकि उनका अंडरलाइंग आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो, तब भी वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह मॉडल डिस्क्राइब करता है कि डेटा का फ़्लो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे होगा थ्रू अ नेटवर्क। यह OSI मॉडल प्रोटोकॉल नहीं है, बट ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। ये एक आर्किटेक्चर है जिसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उनको सेग्रीगेट किया गया है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। OSI मॉडल में मेनली इसको 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जो 7 लेयर्स हैं OSI मॉडल की, वो हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिज़िकल लेयर। अब अगर हम देखते हैं कि OSI मॉडल एक मॉडल बना दिया गया, एक आर्किटेक्चर बना दिया गया कि डिवाइसेस में आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा, लेकिन इस मॉडल में डिफरेंट लेयर्स क्यों बनाई गई? ये लेयर्स इसलिए बनाई गई ताकि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है नेटवर्क डिज़ाइनिंग के अंदर, उसे हम रिड्यूस कर सकें। हर एक लेयर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है कि सिमिलर टाइप ऑफ वर्क्स उस पर्टिकुलर लेयर को असाइन किए गए हैं, ताकि वो कार्य करना उस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो स्पेसिफिक टास्क उसी लेयर को परफॉर्म करने होते हैं। अब हम इस एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे डिवाइस A है, उससे हमें डेटा डिवाइस B तक भेजना है। उसमें वो डेटा बीच के बहुत सारे इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं, उनके थ्रू होकर जाएगा, लेकिन हमने फॉर द सिंप्लिसिटी यहाँ पर 2 नोड्स माने हैं कि बीच में 2 नोड्स हैं डिवाइस A और डिवाइस B के बीच में। तो डिवाइस A और डिवाइस B में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो नेटवर्क कम्युनिकेशन की उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए होता है एक NIC कार्ड, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कार्ड, जो उस डिवाइस में लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर ये सारे जो लेयर्स हैं, जो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लेयर जो हैं वो नेटवर्क से रिलेटेड हैं, कौन सी यूज़र्स से रिलेटेड हैं। तो उस NIC कार्ड पर एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है जो कि यूनिक एड्रेस होता है। तो हर एक डिवाइस का जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ी हुई हैं, उनमें एक NIC कार्ड होगा। उस डिवाइस का एक पर्टिकुलर फिज़िकल एड्रेस होगा जो कि उसको पूरे नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। हर डिवाइस पर जो डेटा है वो सारी 7 लेयर से होकर गुजरता है। जैसे डिवाइस A से अगर मुझे डेटा भेजना है, तो यूज़र का जो इंटरेक्शन होगा वो एप्लीकेशन लेयर से होगा। फिर एप्लीकेशन लेयर से उसी डिवाइस पर डेटा प्रेजेंटेशन लेयर पर जाएगा। फिर सेशन लेयर पर जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए ऐड करनी होती है, वो हर एक लेयर अपनी अपनी अकॉर्डिंग उसमें ऐड करती जाती हैं। फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेयर पर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर पर आने के बाद फिर डेटा का फिज़िकल ट्रांसमिशन होता है, जो वायर्ड नेटवर्क हैं उनके थ्रू या वायरलेस नेटवर्क के थ्रू, जो भी मीडियम हमने उसका डिफ़ाइन किया हुआ है। फिर जब ये डेटा इंटरमीडिएट नोड्स पर जाता है, OSI मॉडल में लेयर 1, 2 और 3 जो फिज़िकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, नेटवर्क सपोर्ट लेयर कहलाती हैं। लेयर 4 जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर, दोनों नीचे और ऊपर के सब ग्रुप को जोड़ने का काम करती हैं। लेयर 5, 6, 7 सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इनको हम यूज़र सपोर्ट लेयर कहते हैं। ऊपर की 3 लेयर नेटवर्क सपोर्ट लेयर, नीचे की 3 लेयर्स नेटवर्क सपोर्ट लेयर और ऊपर की 3 लेयर्स जो हैं वो यूज़र सपोर्ट लेयर कहलाती हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों लेयर्स को बीच में जोड़ने का काम करती हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि जब भी यूज़र कोई डेटा
को एक्सेस करता है और उसे किसी दूसरे नेटवर्क नोड में भेजने की कोशिश करता है, तो उसमें हर एक लेयर अपना एक हेडर ऐड करती है। जैसा हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो अपना हेडर ऐड करती है D7, फिर उससे नीचे वाली लेयर प्रेजेंटेशन लेयर अपना हेडर ऐड करती हैं। उस तरीके से इनकैप्सुलेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, जिसमें हर एक लेयर अपना एक हेडर उसमें डेटा के साथ में अटैच करती हैं। जब डेटा रिसीव होता है रिसीवर साइड पर, तो हर एक लेयर फिर से ये बॉटम अप अप्रोच चलती है कि हर एक लेयर अपने लेयर्स नंबर से रिलेटेड उस हेडर को डीकैप्सुलेट करती है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेती है और उसके अकॉर्डिंग ऊपर की लेयर पर पास ऑन करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर सबसे बॉटम वाली लेयर है OSI मॉडल में, जो कि एक्चुअल फिज़िकल कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बिटवीन द डिवाइसेस। फिज़िकल लेयर का काम होता है इंडिविजुअल बिट्स को एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर ट्रांसफ़र करने का। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि फ़िज़िकल लेयर जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम पर उस डेटा को डालती है और उसके बाद में जब डेटा दूसरे नोड पर पहुँचता है तो वो दूसरे नोड की फ़िज़िकल लेयर उस डेटा को रिसीव करती है। फ़िज़िकल लेयर के फंक्शंस: इट कन्वर्ट्स बिट्स टू सिग्नल्स, बिट सिंक्रोनाइजेशन, फिज़िकल कनेक्शन को मैनेज करने का काम, बिट रेट को कंट्रोल करने का काम, फिज़िकल टोपोलॉजी, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि किस टोपोलॉजी में जो नोड्स कनेक्टेड हैं उस अकॉर्डिंगली वो डेटा को भेजती हैं। अब दूसरी लेयर आती है हमारी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर है फिज़िकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच की लेयर। तो जब डिवाइस ए, सपोज़ डिवाइस ए को डेटा सेंड करना है, तो डेटा लिंक लेयर अपना एक हेडर उसमें अटैच करती है और उस हेडर के साथ उस इंफॉर्मेशन को उसके नीचे की लेयर फिज़िकल लेयर पर भेजती हैं। डेटा लिंक लेयर का मुख्य काम होता है फ्रेम्स को एक नोड से दूसरे नोड पर मूव करना। फ्रेम्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं, उन ग्रुप ऑफ बिट्स को वो फिज़िकल लेयर पर भेजती है और फिर फिज़िकल लेयर बिट बाय बिट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिशन मीडिया पर डालकर दूसरे नोड की फ़िज़िकल लेयर तक सेंड करती हैं। फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर: फ्रेमिंग, जो डेटा ऊपर नेटवर्क लेयर से जो डेटा आ रहा है उसको डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइड करना और फिर अपनी लेयर का स्पेसिफिक हेडर उसके साथ अटैच करके नीचे फिज़िकल लेयर को भेजना। फिज़िकल एड्रेसिंग का भी काम डेटा लिंक लेयर का ही होता है कि जो ये हेडर अटैच करती है उसके अंदर फ़िज़िकल एड्रेस जो उस डिवाइस का है वो भी उसमें अटैच किया जाता है। फ़िज़िकल एड्रेस 48 बिट्स का एड्रेस होता है, जो कि IP एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस से डिफरेंट होता है। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये भी डेटा लिंक लेयर के प्रमुख कार्यों में से हैं। उसके बाद आती है हमारी तीसरी लेयर, जिसको हम नेटवर्क लेयर कहते हैं। नेटवर्क लेयर का काम होता है अपने ऊपर वाली लेयर से डेटा को रिसीव करना, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, और फिर अपना स्पेसिफिक हेडर उसमें अटैच करना और फिर उस डेटा को डेटा लिंक लेयर पर भेजना। नेटवर्क लेयर जो मुख्य काम करती है वो है सोर्स टू डेस्टिनेशन किसी पैकेट की डिलीवरी करना। अभी तक डेटा लिंक लेयर का काम था एक नोड से उसके नेक्स्ट नोड तक डेटा फ्रेम को पहुंचाना, जबकि नेटवर्क लेयर का काम होता है कि डिवाइस ए से अगर हम डिवाइस बी तक डेटा भेजना चाहते हैं तो उसकी पूरी जो कनेक्टिविटी है वो नेटवर्क लेयर द्वारा स्टैब्लिश होती है। नेटवर्क लेयर जो है वो लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग, ये दो उसके मुख्य कार्य होते हैं। ये अपने हेडर में लॉजिकल एड्रेस ऐड करेगी सेंडर का और रिसीवर का कि किस डिवाइस से जो इन्फॉर्मेशन जो डेटा हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस का क्या लॉजिकल एड्रेस है, साथ में जहाँ डेटा जाना है उस डिवाइस का क्या लॉजिकल एड्रेस है। साथ में राउटिंग की इन्फॉर्मेशन भी वो अपने हेडर में ऐड करती हैं कि किस तरीके से वो पैकेट एक नोड से दूसरे नोड तक होता हुआ अपने डेस्टिनेशन एड्रेस पर पहुंचेगा। फिर आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य काम होता है जब नेटवर्क लेयर ने उस पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक तो पहुंचा दिया, लेकिन हर एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेसेस चल रही होती हैं, तो उन प्रोसेसेस में किस प्रोसेस से रिलेटेड वो डेटा है उस पर्टिकुलर प्रोसेस तक डेटा पहुंचाने का काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का।
ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 टाइप की सर्विसेज ऑफ़र करती है ये, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में जो सोर्स और डेस्टिनेशन है उसके बीच में पहले से एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और सारे पैकेट जो हैं वो एक ही पाथ को ट्रैवल करते हैं अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। जबकि कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन के अंदर कोई पहले से कोई पाथ स्टैब्लिश नहीं होता सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। जो भी डेटा हम भेज रहे हैं वो डिफरेंट पैकेट्स में जब डिवाइड होकर जाता है तो ज़रूरी नहीं कि एक पैकेट दूसरा पैकेट, सारे पैकेट्स एक ही रास्ते से उस पर जा रहे हों। वो जो भी सूटेबल उस टाइम पर पाथ होता है उस पाथ को लेता है और पैकेट को पहुंचाता है। और मुख्य डिफरेंस ये है कि इसमें रिसीवर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है कनेक्शन लेस सर्विस में कि उसके पास में पैकेट पहुंचा या नहीं पहुंचा। जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड जो ट्रांसमिशन होता है उसमें हर एक जो पैकेट रिसीव होता है उसका एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है सेंडर को। सेशन लेयर का काम होता है बिगिनिंग, मेंटेनिंग और एंडिंग, जो 2 कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनके बीच में उस सेशन को इस्टेब्लिश करना, सिंक्रोनाइजेशन का काम करना। सिंक्रोनाइजेशन और डायलॉग कंट्रोल की दोनों सिस्टम को वो एक सेम प्रोसेस के अंदर लेकर आती हैं ताकि दोनों सिस्टम आपस में एक दूसरे से बात कर सकें, उस डेटा को भेज सकें। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के साथ में रिस्पॉन्सिबल लेयर होती है। इसका काम होता है डेटा को इनकोड करना, इनक्रिप्ट करना और कंप्रेस करना। इनक्रिप्शन से मतलब है कि सिक्योरिटी के लिए जो डेटा इनक्रिप्शन वाली प्रोसेस होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर पर की जाती है। फिर है हमारी एप्लीकेशन लेयर जो है वो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो डायरेक्ट यूज़र के साथ में कम्युनिकेट करती हैं कि यूज़र को वो इंटरफेसेस और सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाती हैं ताकि डिफरेंट सर्विसेज को वो यूज़ कर सकें। फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर में नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, जहाँ से कोई यूज़र लॉगिन करेगा और फिर उसके बाद वो किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल ट्रांसफ़र करना है या मैनेजमेंट करना, मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज, जो भी सर्विसेज ऑफ़र करनी है वो सारी एप्लीकेशन लेयर की मदद से की जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में देखा कि किस प्रकार से OSI मॉडल जो है उसके 7 लेयर्स हैं और हर एक लेयर का एक स्पेसिफाइड फंक्शन है जो कि उसको परफॉर्म करती है, कैसे इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन की प्रोसेस होती है। थैंक यू।